स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको बीच में शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं। एक बगल दिख रहा है पाकिस्तान के सुपार्को के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ चाइना के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रतिनिधि। दरअसल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आया है चाइना, लेकिन पाकिस्तान हंसे या रोए ये समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा ऑफर भी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दिखला रहा है कि बुरी तरीके से पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को विफल हुई है। जानेंगे चाइना के साथ क्या डील हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक इंटरव्यू दिया रूस के अंतरिक्ष यात्री ने, और क्यों ये कहा कि भारत और रूस दोनों मिल जाएं तो फिर तहलका मच सकता है। और इन सब के बीच में उन्होंने बताया कि क्यों मैं भारत का झंडा लेकर पहुंचा था अंतरिक्ष में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुपार्को के साथ कुछ वैसा ही हुआ। सुपार्को जो कि पाकिस्तान की एजेंसी थी, और उस जमाने में इन्होंने अपना खैर जमाना शुरू कर दिया था जब भारत का इसरो का स्थापना भी नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इनके मन में चीजें गलत आनी शुरू हो गई, और तब भुट्टो ने ये कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, और इस चक्कर में बेचारा पिस गया सुपार्को। सुपार्को को मिलने वाला फंड हो गया बंद, और सुपार्को को मिलने वाले फंड में इतनी कटौती हो गई कि वो ना के बराबर हो गई। आखिरकार सुपार्को, जिसने अपना रॉकेट भी बना लिया था, उसको धीरे धीरे अपनी सारी चीजों को बंद करना पड़ने लगा। और आज की डेट में सुपार्को किस स्थिति पे पहुंच गया है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चाइना के इस ऑफर को लोग कह रहे हैं कि ये हमारा पतन है, ये हमारी जीत नहीं है। चाइना ने क्या ऑफर दिया है? दरअसल पाकिस्तान की सुपार्को और चीन की CMSA के बीच में एक समझौता हुआ है, और यहाँ पर समझौता पर सारे लोग मौजूद थे। पाकिस्तान में जो चाइना के राजदूत हैं वो भी मौजूद। इसके तहत ये हुआ है कि पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा, और इस समझौते के तहत चाइना उन्हें भेजने में मदद करेगा। 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को चीन के अंतरिक्ष यात्री केंद्र में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसके बाद उनमें से एक को 2026 तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग में भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक पेलोड के विशेषज्ञ के रूप चयनित होंगे, और फिर ये वहां पहुंचेंगे। यहाँ जाने के बाद ये क्या करेंगे? तो वहां जाने के बाद ये घूमने नहीं जा रहे हैं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में ये प्रयोग करेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल सुपार्को के लिए करें। तो मन में आएगा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर क्या हो गया? सुपार्को जो 1961 में स्थापित हुआ, और अपने समय में इसरो और चीन के पहले ही उसने अपना स्पेस कार्यक्रम शुरू किया था, अब वो अपना स्वदेशी सैटेलाइट प्रक्षेपण या निर्माण की टेक्नोलॉजी भी विकसित नहीं कर पाया है। इसके अलावे अभी ये ऐसा हो गया है कि अपने अंतरिक्ष के सपनों के लिए चीन पर निर्भर हो गया है। पिछले कुछ सालों में चीन ने पाकिस्तान के लिए कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जैसे कि मई 2024 में पैकसैट MM-1। ये स्थिति दिखलाती है कि सुपार्को जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, वो सुपार्को अब नीचे जा रहा है, जबकि वहीं भारत ने एक ऐसी छलांग लगाई है जिस छलांग के बाद भारत रुक नहीं रहा है। शुरुआती दौर में सोवियत संघ ने भारत की बड़ी मदद करी। 1984 में ये मदद मिली, और ऐसा ही हुआ था जैसा आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। राकेश शर्मा रूस की मदद से पहुंचे थे अंतरिक्ष स्टेशन में, और उसके बाद से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ता चला गया। आज का समय क्या है? आज के समय में अगर देखें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, इसरो चीफ से मिलने जहां रूस के राजदूत पहुंचे, तो वहीं अमेरिका के राजदूत भी पहुंचे हैं। और ये मुलाकात क्यों हो रही है? ये मुलाकात हो रही है इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में सहयोग करना है। जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना, मैं कई बार देखती हूँ इसरो की खबरों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, DRDO की खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक समय आने वाला है जिस समय में अंतरिक्ष ही लड़ाई का भी केंद्र होगा
और उन्नति का भी केंद्र होगा। इस चीज को चाइना और अमेरिका दोनों ही बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये दौड़ शुरू भी हो चुकी है, भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। भारत का चंद्रयान मिशन इस बात का सबूत है कि भारत ने काफी तेजी से इस दिशा में छलांग भी लगाई है। और ये मिशन कितना महत्वपूर्ण था इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। रूस का जब चंद्रयान मिशन फेल हुआ था ना, तो इन्होंने अपनी एजेंसी के चीफ को ही निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में रूस का मिशन फेल हो गया था। वैसे तो अगर देखेंगे तो यहाँ खर्च की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस प्रोग्राम के लिए खर्च कौन कर रहा है, तो यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा बात करें तो करीब 80 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका के द्वारा खर्च हो रहा है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है चाइना, जो करीब 20 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च कर रहा है। तीसरे में जापान खर्च कर रहा है, चौथे में रूस, पांचवें में फ्रांस, छठे में यूरोपीय यूनियन, सातवें में जर्मनी, आठवें में इटली और नौवें में भारत 1.9 बिलियन डॉलर। लेकिन भारत ने कामयाबी हासिल करी है। अभी भारत काफी कोशिश कर रहा है एक रीयूजेबल रॉकेट बनाने का। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख सकते हैं, हाल ही में इसका परीक्षण भी किया गया है और काफी हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली गई है। भारत को लेकर रूस के एक अंतरिक्ष यात्री ने एक बड़ा बयान दिया है, ओलेग आर्टेमेयेव। इन्हें आप देख रहे हैं, इन्होंने ISS पे कई मिशन पूरे किए हैं और इन्होंने अपनी बात का खुलासा किया कि एक बार बहुत चर्चा में आया था कि वो भारतीय झंडा लेकर पहुंचे थे। वैसे तो ये रूसी हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को कहा कि देखिए, भारत और रूस के बीच गहरे अंतरिक्ष सहयोग और दोस्ती का प्रतीक है, इसलिए मैं ये झंडा लेकर गया था। जब मैं बच्चा था और जब राकेश शर्मा आए हुए थे रूस और साथ में उन्होंने उड़ान भरी थी, तब मैं भारतीय झंडा लेकर वहाँ खड़ा था और तब से मैं यही जानता हूँ कि भारत और रूस दोनों अगर साथ रहें तो बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि रूस की तकनीक और भारत का सॉफ्टवेयर, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो अंतरिक्ष में भारत और रूस की जीत पक्की है। वैसे तो बात करें भारत और रूस की, तो ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है। रूस ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की बड़ी मदद की थी, बस एक मौके को छोड़कर, और वो मौका था क्रायोजेनिक इंजन देने का, जिस पर रूस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका था, जिसकी वजह से रूस ने सस्पेंड कर दिया था और उस समय कुछ इस तरीके की खबरें निकल कर आई थी। पर रूस ने भारत को कई क्षेत्रों में, चाहे वो स्पेस हो या फिर नौसेना हो, हर क्षेत्र में रूस ने भारत की बहुत बड़ी मदद की है और आज भी मदद करता आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।